मुमल वाइब्स में आपको वेलकम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वो कहते हैं ना, खुदा रिक्स देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर क्यों तू परेशान है हीरे मोती के चक्करों में। उड़ जा आसमान में या लगा दे गोता समुंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। इंसान को वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में होता है। सबको देने वाला ऊपर वाला ही है। उसने जो जितना जिसके मुकद्दर में लिखा है उतना मिलके ही रहता है। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक मुल्क का बादशाह था। उसका ये कहना था कि सारी सल्तनत को मैं खाना खिलाता हूँ। मैं ही हूँ जो इनका पेट पालता हूँ। मेरी वजह से ही ये ज़िंदा है, वरना कब के ये भूखे मर जाते। उस बादशाह को अपने आप पर बहुत गरूर था। उसको गरूर था कि मेरी वजह से मेरे लोग ज़िंदा है। मैं ही हूँ जो इनका पेट पालता हूँ। मैं ही हूँ जो इनको खाना खिलाता हूँ। अगर मैं ना खिलाऊँ तो ये भूख से मर जाएंगे। और राजा सारी सल्तनत को खाना खिलाते थे और ये कहते थे कि जो भी यहाँ से खाना खाएगा वो यही कहेगा, बादशाह सलामत, आपकी वजह से हम ज़िंदा है, आपकी वजह से ही हमारा पेट पल रहा है, वरना हम तो कब से भूख से मर जाते। उस मुल्क में एक फ़कीर आता है। उसको भी दरबार में लाया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि यहाँ पर पेट भर के खाना खाओ और राजा को ये कहो कि आपकी वजह से ही मेरा पेट भरा हुआ है, आपकी वजह से ही मैंने खाना खाया है। लेकिन फ़कीर ने ये कहने से बिल्कुल मना कर दिया और ये कह दिया कि राजा तुम गलत हो। उस पे बादशाह सलामत को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया कि जो तुम चाहोगे वही होगा। फ़कीर कहता है ठीक है बादशाह, आप मेरे साथ चलिए। और फ़कीर और बादशाह चल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। फ़कीर चलते चलते एक बर्फ़ के पहाड़ पर आ जाते हैं। बादशाह उस फ़कीर को कहता है, आखिर तुम यहाँ पर मुझे बर्फ़ के पहाड़ पर क्यों लेकर आए हो? आखिर क्या वजह है इसकी? तब फ़कीर कहते हैं, बादशाह सलामत, आप जहाँ पर खड़े हैं आपके पाँव के नीचे एक पत्थर है, उस पत्थर को हटाइए। और बादशाह जैसे ही पत्थर हटाते हैं वो देखता है इस बर्फ़ के पहाड़ों पर, इस पत्थर के नीचे चींटियाँ खाना खा रही हैं। बादशाह सलामत समझ जाते हैं कि ये मुझे क्या कहना चाह रहा है। जो इन बर्फ़ के पहाड़ों पर इन पत्थर के नीचे पड़ी चींटियों को खाना दे रहा है वही सबका पेट पालने वाला है, वही सबको खिलाने वाला है। तब फ़कीर कहता है, बादशाह शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, लेने वालों की लाइन में नहीं। ताकत उस ऊपर वाले की है जिसने तुम्हें नवाजा है ताकि तुम इन सब का पेट पाल सको, वरना जो दे सकता है वो सब कुछ ले भी सकता है। बादशाह सलामत कहते हैं, फ़कीर मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, तुम जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब फ़कीर कहता है, बादशाह सलामत, आप सिर्फ मुझे मैं दे दे, यानी ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने खिलाया, आपका कुछ भी नहीं है, सब उस ऊपर वाले की ज़ात है। अगर उसने आपको खिदमत के लिए चुना है तो आप दिल से खिदमत कीजिए, ना कि तकब्बर और गरूर से कि ये मैं करने वाला हूँ। आप कुछ भी करने वाले नहीं हो। आज से आप जिसको भी खाना खिलाएंगे उसको आप ये नहीं कहोगे ये सब मेरा है, आप कहोगे सब तेरा, सब उस ऊपर वाले का, सब उसकी रज़ा है, सब उसकी मर्ज़ी है। बादशाह सलामत खुश होकर उस फ़कीर को कहते हैं, तुमने मुझे खुश कर लिया, ये बादशाह हमेशा तुम्हारा कदरदान रहेगा। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो उसका शुक्र कीजिए, उसका गरूर न कीजिए, क्योंकि गरूर का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। अगर आपको देने के काबिल बनाया है तो आप दिल से दीजिए और ये शुक्र कीजिए कि आपको देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, लेने वालों की लाइन में नहीं। उम्मीद है आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगेन वही बात, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो करें, दिल से करें और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी।